अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम कुछ वीडियोस रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें। हमने उसमें सबसे पहले जो रशिया की यूक्रेन की वॉर की वीडियो थी उसके अंदर हमने ओवरऑल हिस्ट्री देखी थी कि ये कन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ। हमने दूसरी वीडियो के अंदर रशिया की जो इन्वेजन थी और 6 मंथ्स की जो मेजर डेवलपमेंट थी हमने वो देखी। उसके बाद हम जो तीसरी वीडियो थी उसके अंदर हमने काजेस देखी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इनके जो लिंक्स हैं या आप एक प्लेलिस्ट है मेरे इस चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आज जो हम देखते हैं वो ये है कि रशिया यूक्रेन जो वार है, क्या ये एक न्यूक्लियर वार होने जा रही है या इट इज़ चेंजिंग इनटू अ वर्ल्ड वॉर 3। तो इसके ऊपर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं हम उनको देखते हैं। उससे पहले ये एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट था, उसने कहा था कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 किस तरह होगी, लेकिन हाँ मुझे ये आइडिया है कि वर्ल्ड वॉर जो 4 होगी वो लड़ी जाएगी उसी तरह डंडों के साथ और पत्थरों के साथ। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनमें 21 सितंबर को रशिया के व्लादिमीर पुतिन साहब ने एक धमकी दी है ओवरऑल वेस्ट को कि मैं न्यूक्लियर वार भी कर सकता हूं अगर फॉर एग्जांपल आप लोग बाज ना आए। ये इसको पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इसको ओवरऑल पब्लिश भी कर रहा है। क्या ये एक विक्ट्री होगी पुतिन की या एक न्यूक्लियर वार होगी, हम इसके ऊपर आज थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। हुआ क्या है जी, 21 सितंबर 2022 को 21 सितंबर 2022 को पुतिन ने एक जो स्टेटमेंट दी उसके अंदर उसने कहा कि मैं 3 लाख जो नई भर्तियां कर रहा हूँ सोल्जर्स की। और उसने अपनी पब्लिक को कहा कि आप रेडी हो जाएं और जिन्होंने कुछ की हुई है ऑलरेडी मिलिट्री के अंदर ट्रेनिंग, वो या जितने भी लोग होंगे उनको अर्ली ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सोल्जर्स जैसा प्रोटोकॉल दिया जाएगा और उनको यूक्रेन में नहीं भेजा जाएगा। जो यूक्रेन में भेजे जाएंगे वो प्रोफेशनल सोल्जर्स ही भेजे जाएंगे, मतलब लेकिन ये जो रिजर्व होंगे ये जो नई भर्तियां होंगी। ठीक है। और उसके साथ साथ ना उन्होंने जो अपनी थ्रेट्स दी न्यूक्लियर की वो हम पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये 4B स्ट्रेटेजी मैंने अपने दूसरे लेक्चर में जो कि रशिया न्यूक्लियर वार की जो 6 मंथ्स की जो टाइमलाइन थी उसके अंदर मैंने इसको डिस्क्राइब किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप काइंडली उसको उसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था। तो इस टाइम जो पुतिन यूज़ कर रहे हैं वो ये ब्लैकमेलिंग वाली जो स्ट्रेटेजी है वो इसको यूज़ कर रहे हैं कि वो थ्रेट्स कर रहे हैं, थ्रेट्स दे रहे हैं टू ओवरऑल वेस्ट टू स्टॉप देम इन इंटरफेयरिंग इन रशियन इंटरेस्ट। तो अगर उसी 21 सितंबर वाली जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर अगर रशिया की पुतिन साहब की अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो उन्होंने कहा आवर कंट्री हैज आल्सो वेरियस मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड इन सम केसेस देयर आर मोर मॉडर्न देन दोज ऑफ नेटो कंट्रीज। हमारे पास बहुत ज़्यादा जो मीन्स हैं, हमारे पास जरिए हैं डिस्ट्रक्शन के, और उससे भी बेहतर हैं जो कि नेटो के पास हैं। सिमिलरली उन्होंने कहा इफ द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ आवर कंट्री इज थ्रेटन we will, of course, use all means at our disposal to protect Russia and our people. And further, he says, if there is no security for Russia, then there is no security for anyone else. मतलब कि वो चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल ना रखा गया तो हम भी किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल नहीं रखेंगे। और ये जोसेफ बोरेल जो कि ईयू के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके मुताबिक जो रशिया यूक्रेन वार है वो इट हैज़ रीच अ डेंजरस मोमेंट। अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है, इसके अंदर नो आइडिया किसके साथ क्या हो सकता है। और उन्होंने ये भी फर्दर कहा कि पुतिन, ये बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि पुतिन नॉट ब्लफिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स ही कैन यूज। और डिक्टेटर्स जो होते हैं वो मोस्टली कर भी सकते हैं। और अगर हम पुतिन की जो वार्निंग्स हैं या ये जो ब्लैकमेलिंग है इसके ऊपर देखें तो फरवरी के अंदर भी उसने कहा था कि अगर किसी ने इंटरवीन करने की कोशिश की तो रशिया वुड रिटालिएट बाय न्यूक्लियर आर्सनल्स, लेकिन पहले तो उसने नहीं किया। तो ऐसा क्या डिफरेंट है, ऐसा क्या मुख्तलिफ है कि वो इस बार यूज़ कर लेगा। तो उसकी अगर देखें तो वो वाकई चेंज है, सिचुएशन चेंज है, वो जो एक इशू है वो चेंज है उसकी वो कैसे जी हिज आर्मी हैज एक्सपीरियंस्ड ह्यूमिलिएटिंग सेटबैक्स। मतलब कि उसने जिस तरह कहा था कि हम
जीत लेंगे जंग विद इन डेज, लेकिन उस तरह नहीं हुआ। ये मैंने जो 6 मंथ्स की जो इन्वेजन वाली टाइम लाइन थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था। उसके बाद जी हिज ट्रूप्स आर डिमोरलाइज एंड डिप्लेटेड। उसके अलावा काफ़ी लोग इनके मर भी रहे हैं, इनके सोल्जर्स की काफ़ी डेथ्स भी हो रही हैं। उसके अलावा ही इज़ फेसिंग रेयर क्रिटिसिज्म एट होम। मतलब कि ये तीन जो मेजर रीजंस हैं वो इस वार्निंग को डिफरेंट बनाती हैं। कैसे? पहला, उसे जो उसकी मिलिट्री है उसको सेटबैक्स हो रहे हैं। उसके अलावा उसके जो ट्रूप्स हैं वो डिमोरलाइज हो चुके हैं, और उसको अपनी जो ओवरऑल पब्लिक है वो भी काफ़ी क्रिटिसाइज कर रही है। और ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत ही ज़्यादा वर्ड होती है या हार्मफुल होती है फॉर द वर्ल्ड। किस तरह जी? क्योंकि अगर हम इन द हिस्ट्री देखें तो दीज आर द क्रिटिकल मोमेंट्स फॉर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज व्हेन दे सफर डिफीट। किस तरह जी? दे वांट अ फेस सेविंग सक्सेस। अब वो जंग छेड़ तो लेते हैं लेकिन अब वो वहां से निकलना भी चाहते हैं। तो वो निकलते किस तरह हैं? वो फिर उसके लिए ना अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको यूज करते हैं, और वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, और एट द एंड वो डिक्लेयर यही करते हैं कि हम जीत गए हैं। उसके लिए अगर मैं आपको हिस्ट्री से एग्जांपल्स दूं तो वर्ल्ड वार 2 के अंदर जब वर्ल्ड वार 2 रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो यूएस ने एटम बॉम्ब ड्रॉप कर दिए। अगर आप वियतनाम को देखें तो यूएस वायलेटेड सॉरी ऑल सॉर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स टू विन द वार। उसके अलावा सोवियत अफगान वार में देखें तो यही सोवियत थे जिन्होंने धज्जियां बिखेर दी थी अफगानिस्तान की जब वो यहाँ से जाने लगे थे। मतलब कि उन्होंने ना एवरी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, एवरी मीन ऑफ रिसोर्स उन्होंने यूज किया था टू डिस्ट्रक्ट द डेस्टिनेशन ऑफ वार अफगानिस्तान के अंदर। अगर आप ये देखें तो ये इंडस्ट्रियल हब था हिरोशिमा जापान का 1945 के अंदर जब यूएस ने इसके ऊपर अटैक किया था, और उसकी ये हालत थी। ठीक है, तो ये जो एट द एंड ये जो क्रूशल मोमेंट्स होते हैं जब इस तरह की डिफीट्स होती हैं। अब पुतिन चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं मुझे कुछ ना कुछ मिले, क्योंकि वो जो मिलिटरीली तौर पर तो वो हार चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि अभी ना कोई उनको सक्सेस मिले जिसको वो कैश कर सकें, जिसको वो अपने पब्लिक को बता सकें नहीं आई एम विनिंग। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या चाहते हैं जी कि वो अब इनकी जो लेटेस्ट मिलिट्री मोबिलाइजेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वोट्स इन 4 ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन्स एम्ड एट एनेक्सेशन टेरिटरी रशिया हैज टेकन बाय फोर्स। मतलब कि ये जो 4 रीजन है लोहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसोन एंड जफरोजिया, इसके अंदर जफरीजिया है सॉरी, इसको ना वो चाहता है कि ये जो 4 रीजन है इनको वो अनेक्स कर ले रशिया के अंदर, जिस तरह उसने 2014 के अंदर क्रीमिया के अंदर किया था। और इसके अंदर इस टाइम रेफरेंडम चल भी रही है। ये 4 रीजन है जी, और इसके अंदर जो ओवरऑल अगर कंट्रोल देखा जाए तो ये जो 4 रीजन है यहाँ पर ओवरऑल अभी भी रशिया का कंट्रोल है, और इसके ऊपर जंग जारी है जिसके ऊपर यूक्रेन का कब्जा है। इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो ये साथ साथ इसमें मेंशन किया गया, आप इसको एक बार देख लीजिएगा जस्ट। नेक्स्ट अगर देखें जो रशिया का, अब इसकी ये जो अनेक्स करना चाहता है रशिया, इसके पीछे ना इसकी रीजन क्या है? मतलब कि वो क्यों इसको अनेक्स करना चाहता है और वो क्यों फिर न्यूक्लियर वार की धमकियां भी दे रहा है? अगर आप देखें तो रशिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, ये रिश्टर है, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, वो दो पॉइंट्स के ऊपर बेस करता है। पहला, इफ रशिया इटसेल्फ इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियर वेपन्स और अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, रशिया विल रिटेलिएट बाय न्यूक्लियर वेपन्स। अगर रशिया की जो कंट्री है या उसकी टेरिटरी है उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है। दूसरा, व्हेन द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ रशियन स्टेट इज एट स्टेक, जब रशिया की जो सर्वाइवल है वो स्टेक पे हो तो फिर वो रिटेलिएट करेगा। अब इसके ऊपर रिएक्शन क्या हुआ जी? यूक्रेन के जो जेलेंस्की साहब हैं उन्होंने कहा है कि कीव हैज ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट रशियाज अटेम्प्ट्स टू अनेक्स न्यू टेरिटरीज चेंज नथिंग एंड वुड इट्स मिलिट्री विल कीप पुशिंग ऑन द बैटलफील्ड। मतलब कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं रुकने वाले, हम मैक्सिमम कोशिश करते रहेंगे फॉर आवर सर्वाइवल। नेक्स्ट, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे उनकी स्टेटमेंट्स अगर देखें तो उन्होंने कहा डेकेड्स आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल वी कैन हेयर once again the rattling of nuclear sabers. Let me clear that the era of nuclear blackmailing must end. Without eliminating nuclear weapons, there can be no peace. तो उन्होंने भी इसको कंडेम किया। क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर बात करें तो हम देखते हैं जी क्या इसको क्रिटिकली एनालाइज किस तरह कर सकते हैं। पुतिन वांट्स वेस्ट टू स्टॉप एडिंग यूक्रेन। कैसे जी? ये एक एक्सपर्ट हैं, रशियन एक्सपर्ट हैं और थिंक टैंक है लंदन बेस्ड। उन्होंने कहा पुतिन में आल्सो बी ट्राइंग टू डिसुएड वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस फ्रॉम सप्लाइंग
कि with more of the weapons it has used to such potent effect on the battlefields। मतलब कि वो चाहता है कि यूएस और वेस्टर्न एलाइज जो है यूक्रेन को वो एड करना बंद कर दें। अगर further he says that if he says that any attack on soil that he calls Russia is going to be a nuclear tripwire, Ukraine is already broken that in Crimea। मतलब कि वो ना वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रशिया यूटेलिएट करना चाहता तो वो उस टाइम कर देता जब यूक्रेन ने उसके क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था, काउंटर ऑफेंसिव किया था। नेक्स्ट अगर देखें तो रशिया ऑलमोस्ट एक्सेप्ट्स इट्स डिफीट। पहला जो पॉइंट था वो थे यह था कि रशिया चाहता है इस ब्लैकमेलिंग के जरिए कि वेस्ट स्टॉप कर दे अपनी एड टू यूक्रेन। दूसरा पॉइंट है रशिया ऑलमोस्ट एक्सेप्ट्स डिफीट। किस तरह ये एक माइकल क्लार्क हैं, प्रोफेसर ऑफ वॉर स्टडीज एट किंग्स कॉलेज लंदन, उसने कहा ही इज डबलिंग डाउन पॉलिटिकली बिकॉज ही इज लूजिंग मिलिटरीली। कौन? पुतिन। पुतिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकली वो इनको रोके और वो अपनी कुछ ना कुछ जो एक फेस सेविंग है वो अपने आप को बचा ले, वो बाई अनेक्सिंग ये जो तीन चार रीजन्स मैंने अभी आपको बताए हैं। Russia has been unable to defeat Ukraine on the battlefield. It has looked for victory elsewhere, and the victory Putin hopes could come through eroding Ukraine's international support and secondly by annexing some territories। नेक्स्ट अगर देखें तो पॉसिबल कन्फ्रंटेशन बिटवीन रशिया एंड नाटो ये हो सकती है जी। कैसे? रशियन annexation raises the risk of direct military confrontation between Russia and NATO military alliances as Western arms are being used by Ukrainian troops। कैसे जी? if Russia crosses the red line, ये सोविलन ये यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने कहा है कि अगर रशिया रेड लाइन को क्रॉस करता है then the consequences will be catastrophic for Russia. The US will respond decisively। नेक्स्ट अगर देखे जाए तो क्या न्यूक्लियर वार इज पॉसिबल? ये एक सिक्योरिटी पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं यूएस के, उन्होंने कहा है कि द आइडिया बिहाइंड दिस इज प्रोबेबली द मैसेज टू द वेस्टर्न स्टेट्स इफ यू इंटरफेयर इन द वार और इवन अटैक रशियन टेरिटरी देन द न्यूक्लियर स्ट्राइक becomes more likely। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये जो न्यूक्लियर वार है ये इम्पॉसिबल है। कैसे जी? इफ देयर हैड टू गो फॉरवर्ड दे हैड टू डिक्लेयर द एयर स्पेस ऑफ ईयू नो फ्लाई जोन। फेब के अंदर जब रशिया ने इन्वेट किया था यूक्रेन के अंदर, तो अगर इन्होंने न्यूक्लियर वार को छेड़ना होता या वर्ल्ड वार 3 होनी होती तो उस टाइम वो नो फ्लाई जोन ईयू के जो एयर स्पेसेस हैं उनको कर देते और कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। Hopefully, next be sanity will prevail. There will be no nuclear war in the recent future। और consequences क्या हो सकती हैं जी अगर न्यूक्लियर वार होती है? तो ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एक रिपोर्ट है। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर वार के ऊपर एक रिपोर्ट शाये की थी, पब्लिश। उसके जो इम्पैक्ट्स थे ये सिर्फ मैं जस्ट एक एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ कि अगर न्यूक्लियर वार होती है तो उसमें क्या होगा। 80 बिलियन पाउंड्स ऑफ थिक ब्लैक स्मोक इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये 80 बिलियन पाउंड्स का एक जो ब्लैक स्मोक होगा उसने अर्थ के जो प्लेनेट है उसको घेर लेना है। उससे क्या होगा कि सनलाइट जो अर्थ के ऊपर आती है वो रुक जाएगी। 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कोई होगा वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। फूड शॉर्टेजेस विल बी न्यू नॉर्मल। और क्या अगर देखा जाए तो वर्ल्ड इस चीज के लिए रेडी है। और ये जो जंग है ये तो रशिया की है और वेस्ट की है, और उनके पास तो हमसे बहुत ज्यादा मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स हैं। हमारे पास जो हैं वो उनकी निस्बत उस तरह नहीं होने जितना उनके पास है, क्योंकि वो द मोस्ट आर्म्स मेकिंग एंड सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड हैं, बड़े बड़े आर्म्स सप्लायर हैं, और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसकी हमारी टेक्नोलॉजी के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर देखा जाए व्हाट वुड बी द एंड ऑफ रशियन न्यूक्लियर वार, अभी तक इसका कोई आइडिया नहीं है क्या होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड देयर इज एन अनार्किक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। ये अगर आप आईआर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर रियलिस्ट थ्योरी लगती है। स्टेट्स हैव टू मेक देमसेल्फ सो पावरफुल फॉर सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प। मतलब कि उनको अपनी जो सर्वाइवल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पावर मैक्सिमाइज करनी चाहिए, और इसीलिए ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जा रहा है। वो चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन उसके पास आ जाए। दैट्स व्हाई पाकिस्तान एक्वायर्ड न्यूक्लियर वेपन्स दिस वीक मार्क्स आइदर द eve ऑफ आवर इमिनेंट विक्ट्री और द eve ऑफ न्यूक्लियर वार। ये रशियन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक
कि हो सकता है अब जो रशियन न्यूक्लियर वार का ये या तो एक इमिनेंट विक्ट्री ऑफ आर पुतिन बाय एनेक्सिंग द टेरिटरीज और बाय इन्वेडिंग बाय वेजिंग न्यूक्लियर वार, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इसके साथ ही जी हम इसको कंक्लूड करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पुतिन जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं रशिया को फॉर फॉर स्टॉपिंग देम टू एड यूक्रेन। अगर फॉर एग्जांपल वो इसमें कामयाब हो जाते हैं और रशिया फर्दर मतलब कि जो यूएस हैं और वेस्टर्न एलाइज हैं वो फर्दर यूक्रेन के अंदर इन्वेड या इंटरफेयर नहीं करते, तो रशिया विल बी एबल टू अनेक्स दोज फोर territories, and he will be a face it will be a face saving for Putin to show the public, see this is our new region। तो इसके साथ ही जी हम इसको लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह फर्दर जो भी इसके ऊपर न्यू डेवलपमेंट्स होंगी हम उनको भी देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो बाकी रह गई हैं हमारे जो इम्पैक्ट्स हैं और ओवरऑल सैंक्शंस वगैरह जो रशियन न्यूक्लियर वार के फर्दर जो उसके लेक्चर हैं वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।